So last class में we had discussed about theory of maxima and minima at length, but we didn't discuss even a single problem based on the same. So today we will be doing problems based on maxima and minima of a function. ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम में दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। दो तरह के का मतलब है, एक भी प्रॉब्लम नहीं किया था बेटा या एक दो किया था, मुझे नहीं याद है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे एक ही क्वेश्चन किया था, सिर्फ फॉर्मूला पे था। ठीक है, सो दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम तो वो होता है जिसमें कि क्वेश्चन दिया होता है इक्वेशन के साथ और सॉल्व करना होता है, जो भी हमारा प्रोसेस है। और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जिसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखकर हम लोगों को फॉर्मुलेट करना होता है कि मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। ये किया था क्या पहले? एक बार देख के बताओ तो। सर ये क्वेश्चन कर रहा है। ये है। हाँ सर, यही क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास। सेम क्वेश्चन था। हाँ सर। यस सर। ओके, सर उसकी रेंज अलग थी बस। कोई बात नहीं, चलो एक ये क्वेश्चन करो। जल्दी फटाफट ट्राई करते जाइए, हर 2-2 मिनट पे फिर मैं बताता चलता हूँ। और ये यकीन मानो कि आपसे खुद हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी।
रीनेम कर देते हैं, जय निशान जय करते थे जाएगी। अयान सर, चलिए देखिए इधर मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा है, सपोज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ इंसेक्ट आफ्टर टी मंथ इज गिवन बाय, ऐसा डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन इन फर्स्ट 4 मंथ, मतलब टी की वैल्यू 0 से 4 के बीच में दिया हुआ है, इसका यही मतलब है। उसमें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों के लिए मुझे dp बाई dt तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना बेटा? यस सर। यस सर। dp अपॉन dt कितना होगा? ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और साइन 40 का cos 40, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। नाउ फॉर p टू बी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कुछ भी हो जाए, dp बाई dt को 0 तो होना पड़ेगा, है ना? dy बाई dx जहां 0 होता है वही सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर मैक्सिमा हो सकता है, वहीं पर मिनिमा हो सकता है। यस सर। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया cos ऑफ 4t इज इक्वल टू -3/4, ऐसा कुछ मिला? यस सर। अगर ध्यान से देखेंगे तो अब ये -3/4 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। तो cos ऑफ -3/4 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम रहने देते हैं, cos इनवर्स -3/4 क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात तो पक्का है कि cos की ये वैल्यू एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगी। यस सर। यस सर। अच्छा, cos का वैल्यू कब कब रिपीट होता है? 2π के बाद रिपीट होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इतना अगर समझ में आता है कि 2π के बाद रिपीट होता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 4t इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं कैसे समझाऊं? जैसे मैं लिख दिया cos इनवर्स -3/4, तो cos इनवर्स -3/4 का जरूरत नहीं है, बट अगर किसी को मन करे तो आप ये वैल्यू बता सकते हो कैलकुलेटर से, या मैं इसको कुछ लिख देता हूं, मान लो इक्वल टू थीटा, अपने मन से मान लिया से, बाद में वैल्यू देखेंगे, ठीक है। ये थीटा का कुछ वैल्यू तो होगा ना बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, बोलो। यस सर। cos इनवर्स -3/4 कुछ तो होगा ही ना। सर यस सर। मान लिया थीटा, वैल्यू बाद में देखेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 4t इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस थीटा, क्योंकि 2π में रिपीट होता है cos। यस सर। तो t मेरा हो जाएगा nπ/2 प्लस माइनस θ/4। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जो मुझे t का रेंज दिया हुआ है 0 से 4, उस 0 से 4 में n की कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। और दूसरा, टाइम t नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई एक आदमी मुझे कैलकुलेटर से बता दो, cos इनवर्स -3/4 की वैल्यू होती कितनी है? 138.6 डिग्री। 38.59. कोई एक बताओ। 138.59 डिग्री। रेडियन में? क्योंकि टाइम तो सेकेंड में आएगा ना, यहाँ पर पाई रेडियन में है, तो ये थीटा रेडियन में बताओगे। सब 0.76 चलो रेडियन। एक काम करता हूँ, सुनो। आप लोगों को तो क्वेश्चन समझने से मतलब है ना, सब लोग एक मिनट ध्यान से सुनो। मैं ऐसा कर देता हूँ कि रुक जाओ। यहाँ 4 है ना, तो यहाँ अगर 3 की जगह ये 4 रहने देता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसा 1/2 टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो 3 की जगह 2 करता हूँ, 3 की जगह 2 कहता हूँ, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में कि ये 2 है, ठीक है। कम से कम ये रेडियन के झंझट से बच जाओगे। 2 मान लो, चलो। तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया 2, क्योंकि बुक में तो क्वेश्चन कोई भी वैल्यू दिया रहता है, आपको समझाना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो गया -1/2 हो गया। यस सर। -1/2 कितना होता है? 120 डिग्री, अगर याद होगा 20 डिग्री। तो 120 मतलब 2π/3। Yes, sir. सबको समझ आया? यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। लोग कैलकुलेटर का यूज ही नहीं करते, 2π/3 कर देते हैं थीटा को। लाइफ आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये भी मेरा है 2π/3। तो t हो जाएगा मेरा कितना? 4 से डिवाइड कर देंगे तो π/6 हो जाएगा, ऐसा है ना। अब देखो n की वैल्यूज देखो। n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो t नेगेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये समझ आ रहा है? n = 0 पुट करेंगे तो माइनस वाला नेगेटिव होगा, प्लस वाला बचेगा, तो एक वैल्यू बच गया π/6। ये π/6 अगर ध्यान से देखेंगे तो जो t का रेंज दिया है कितना, 0 से 0 to 4. तो उसमें आ जाएगा n = 1 पुट कर दिया। n = 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? π/2 प्लस π/6 कितना हो जाएगा बता दो। एक तो हो जाएगा मेरा 4π/6। 2π/3. क्या बोल रहे हो बेटा? 2π/3. दो वैल्यू आएगा, एक प्लस से आएगा, एक माइनस से आएगा। तो जो प्लस से आएगा वो तो होगा 2π/3, है ना। तो 2π/, टाइम कितना? 2 सेकेंड तक है। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा जब माइनस लेंगे तब? π/3। तो π/3 से तो t उस रेंज में आ जाएगा। देखिए ना, t का रेंज मुझे क्या दिया है? 0 से, अच्छा 0 से 4 है। अच्छा तो एक और ले सकते हैं, मुझे लगता है n = 2 पुट कर लो। n 2 पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कितना? पाई प्लस π/6, तो 7π/6 हो जाएगा। और पाई माइनस π/6 5π/6 हो जाएगा, होगा। यस सर। तो ये 7π/6 देखो तो 4 से ज्यादा है क्या कि कम है?
सर 4 से कम आ रहा है। 4 से कम। n3 पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 19 पाई बाय 6। 19 पाई। ठीक है, एक और कर देते हैं छोटा, कौन इतना मेहनत करे। ये जो मैंने t का रेंज क्वेश्चन में है ना 0 से 4, इसको 0 to 2 कर देते हैं और छोटा हो जाएगा, आपको 2 ही वैल्यू मिलेगी। वो तो वो थीटा दिया हुआ था उसके हिसाब से रेंज था, तो क्वेश्चन में फर्स्ट 2 मंथ लिख दीजिए 4 मंथ की जगह। चलो फर्स्ट 2 मंथ, तो ये हो गया 2। तो अब देखोगे जस्ट समझाने के लिए कि ये जो 4 वैल्यूज अभी तक मैंने जहां तक निकाला है, तो n इज इक्वल टू 2 तक के रेंज में कौन कौन एप्लीकेबल है? एक तो ये एप्लीकेबल होगा, एक ये एप्लीकेबल होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना, 2 से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। ये भी नहीं होगा, यस सर, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, और इसके आगे नहीं होगा। तो मेरे पास 2 ही वैल्यू है, एक π/6 और एक π/3। अब इसमें मुझे कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है ये ढूंढना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे d2p/dt²। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे मिलेगा d2p/dt²। कितना हो जाएगा बताओ कोई? -16 sin 40, ऐसा होगा शायद। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब इसमें t की जगह इसमें से कुछ भी पुट करो। ये जो 2 वैल्यू है मेरे पास π/3 और π/6, तो किसमें पॉजिटिव आएगा किसमें नेगेटिव आएगा? अगर मान लो मैं t इज इक्वल टू π/3 पुट कर दिया तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? और t इज इक्वल टू π/6 पुट कर दिया तो ये तो पॉजिटिव आएगा। सर π/3 पे नेगेटिव आ रहा है। π/3 पे नेगेटिव आएगा। तो यस सर। जिस पर नेगेटिव आया ये मैक्सिमा होगा, जिस पर पॉजिटिव आया वो मिनिमा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर कोई पूछे फर्स्ट 2 मंथ में, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो p वाला फंक्शन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो p वाला फंक्शन है उसमें t इज इक्वल टू π/3 पुट कर दीजिए, है ना। तो p का फंक्शन क्या था अपना? 2t प्लस साइन 4t प्लस 100, 2t प्लस साइन 4t प्लस 100। तो 2t प्लस साइन 4t प्लस 100, t की जगह π/3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 π/3 प्लस साइन 4 π/3 प्लस 100। ये पॉपुलेशन 1000 में दिया है शायद, इक्वेशन में लिखा होगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। थाउजेंड्स में। 3 मंथ में है और ये 1000 में है, तो ये हमारा दिस मच जो भी आ जाए वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए। इतना 1000 हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा, है ना। और मिनिमम पॉपुलेशन में t की जगह क्या पुट करना है? 2 π/3 पुट करना है ना शायद, नहीं π/6 क्या है? π/6 π/6। π/6 2 into π/6 प्लस साइन 4 π/6 प्लस 100, ये जो भी 1000 आएगा ये मिनिमम पॉपुलेशन होगा। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो जरा जल्दी से कॉपी कर दो। नेक्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन ऐसा ढूंढता हूँ जिसमें कि वैल्यूज ऐसे हो कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े ज्यादा, मतलब तो कॉपी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ।
हाँ सर सर हाँ बोलिए बेटा। Yes, sir. सर वो t इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6 के बाद वाला नहीं समझा अच्छे से। तो दोनों टाइम पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव है क्या? तुम लोगों ने बोला नेगेटिव है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नहीं सर, पाई बाय 3 पे पॉजिटिव है और पाई बाय 6 पे नेगेटिव है। उल्टा। 4 पाई बाय 3 अगर डालोगे पाई बाय 3 की जगह तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3 ना। हाँ वो नेगेटिव है और -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा ना। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा है? उल्टा है क्या? रुको देखता हूँ मैं, रुको तुम लोगों से मैं देखता हूँ कहाँ चला गया, नीचे आ जाओ। ये पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 इंटू 4 240, साइन नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी ये हो गया मेरा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया मेरा मिनिमा, तो ये हो गया मेरा मिनिमा। अच्छा, पाई बाय 3 मतलब 30 डिग्री, 30 साइन 30 इंटू 4 120, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है उसको मिनिमम कर दीजिए, जहाँ मिनिमम लिखा है उसको मैक्सिमम कर दीजिए। ठीक है, यही बोल रहे थे आप लोग ना? बोलो, बोल तो सही, यही बोल रहे थे आप लोग? हाँ सर। कर लीजिए। अच्छा, कॉपी कर रहे हो तुम लोग? हो गया या बाकी है? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या, तो कॉपी कर रहे हो? यस सर, बढ़ो। आगे बढ़ूं तो ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, चलिए।
हो गया? बोलो बेटा, इसमें तो रैंडम नंबर भी नहीं होंगे, ये तो मतलब नंबर वाइज ठीक ठाक है, बट क्वेश्चन अच्छा है। चलो मैं ही बता दूं। देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी क्यू अपॉन डी वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3y बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 y प्लस 4 टू द पावर 2/3 -1 -1/3 होगा, है ना? यस सर। यस सर। प्लस दूसरी बार 3 इंटू वाई प्लस 4 टू द पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा, है ना? यस सर। तो 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 टू द पावर 1/3 प्लस 3 इंटू y प्लस 4 टू द पावर 2/3, ये डिफरेंशिएशन हुआ। हाँ सर। यस सर। इसमें क्या कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सामने दिख रहा है 2/3 1/3, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ y प्लस 4 टू द पावर 1/3 को। तो जैसे ही इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। यस सर। यस सर। सोच के देखो। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा 5y 3y प्लस 5y प्लस 12 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 टू द पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। अच्छा,
तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला मुझे, -12/5. -12/5 है ना। सो dq अपॉन dy को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो मुझे एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, y इज इक्वल टू -12/5 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब ये मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जो भी हो इसी पॉइंट पर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ सर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, तो मुझे नहीं बोला है मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, है यस। ना। तो और एक ही पॉइंट मिला है तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और -12/5 -5 -1 के रेंज में भी है, Yes, sir. यस है ना। सर। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में तो मैं बाकी क्यों देखूंगा, मैं तो लिख दूंगा क्यू एक्सट्रीम, चाहे वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, मुझे क्या करना है, आई बात समझ में। और y की जगह -12/5 पुट कर दूंगा, समझे। सो 3y इंटू y प्लस 4 टू द पावर 2/3, सो 3y इंटू y प्लस 4 टू द पावर 2/3 था ना, यस सर 2/3। 2/3। इसमें हम लोग पुट कर देंगे y इज इक्वल टू -12/5, तो पुट कर दीजिए। सो -3 इंटू 12/5 y प्लस 4 -12/5 प्लस 4 टू द पावर 2/3, तो ये हो गया -36/5, और ये कितना हो जाएगा इंटू 8/5, सॉरी 8/5 भी हो जाएगा ना, 20 - 12 टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ। यस सर। उसमें से भी 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, Yes, sir. यस यस सर। तो सर। ऊपर हो और जाएगा बाहर चलेगा। -144 शायद, और 2/3 प्लस 1 5/3, 5 टू द पावर 5/3, ये जो भी होगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। Sir, 5 to the power 5/3 कैसे आया? यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 2/3 और एक और 5 बाहर है, अच्छा सर, समझा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर चलो अब जो क्वेश्चन दूंगा मैं लगातार 5-7 क्वेश्चन 1 बाय 1 देता जाऊंगा, जो सिंपल सिंपल है, और वो सब फटाफट सॉल्व करके आंसर बताते चलो, इसमें से कुछ नहीं बताऊंगा। सो नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ 1 by 1, एकदम इजीएस्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। सर अगर हाँ। क्वेश्चन में एक्सट्रीम पूछा है तो फिर सिर्फ y की वैल्यू पूछी है ना उसमें। नहीं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मतलब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं पूछा है, एक्सट्रीम वैल्यू पूछा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये, अदरवाइज लिखता पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। आगे ओके बढ़े, सर। यस आगे सर। चलो फटाफट सॉल्व करते जाओ, एकदम 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको प्रॉपरली? Yes, sir.
Yes. फटाफट, ये सब बताऊंगा नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। सर इसका आंसर क्या है? आंसर पता नहीं, मैंने वही पूछा, देखा नहीं, देखता हूँ क्या आया तुम्हें बताओ। आ रहा है 8 आ रहा है। सर मुझे भी 8 आया। 8 आया। Yes sir. से 8. 8 ही आ रहा है ना सबको? हाँ सर. फटाक से, क्योंकि मैं अब जितना Yes, देर में sir. आंसर देखूंगा उतनी देर में मैं 8 कर ही दूंगा। आ रहा है। यस सर। अच्छा, जितना देर में आंसर देखूंगा कर दूंगा, इसलिए फटाक से बताता हूँ। dx मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो dx, चलो एक चीज, इसी बहाने एक चीज सिखाता हूँ, सुनो सब, चलो इसी को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताता हूँ। चलो, एक तो मेथड 1 मैक्सिमम मिनिमम वाला जो सिखाया है अभी, उससे dx by dt -2t + 4 हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया क्रिटिकल पॉइंट t = 2। यस सर। अच्छा, d2x by dt स्क्वायर करेंगे -2. सर -2 आता है। -2 which is always negative। Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ कि t = 2 is a point of Maxima. मैक्सिमम। मैक्सिमा। तो t = 2 अगर मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? t = 2 पुट कर दो तो -2² + 4 × 2 + 4 है ना, तो -4 + 8, x = 8 मीटर, यही आंसर आया था। Yes. यस सर। यस सर। यस सर। Yes sir. जिसको क्वाड्रेटिक आता है वो एक चीज ध्यान से देखो, मैं कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं यूज करता, मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और इस क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ t² नेगेटिव है। Yes. बोलना बेटा। यस तो सर। Yes, sir. it will be a parabola opening in downward direction, यस Yes सर। sir. यस सर। so definitely maxima will exist बिना किसी कैलकुलस के, है ना। Yes sir. और वो मैक्सिमा कहां पर होता है? अल्फा + β/2 पर होता है। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ये बीच में होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अल्फा + बीटा इज -b/a, मतलब ये वैल्यू होती है -b/2a पर। Yes sir.
तो माइनस बी मतलब -4, 2a दैट इज 2 into -1। तो यहां से भी मिला x is equal to 2 is a point of maxima, t is equal to 2 is a point of maxima। यस सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो कभी कभी इक्वेशन जाना पहचाना लगे तो हो सकता है आपको कैलकुलस की जरूरत भी नहीं पड़े। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप कर लोगे, ये वाला करो। डन सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या आया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? तो 39 और 48। अभी चेक कर लेते हैं। जितनी देर में मैं आंसर देखूंगा मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ, और एक अच्छा होगा एक आध मेथड और सिखा देता हूँ इसमें भी। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ऐसा कुछ फंक्शन है। सो हम लोग dy बाई dx कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। कोई दिक्कत किसी को?
सर तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया x 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, ऐसा होगा, है ना? यस सर। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 5 होगा। यस सर। इसमें अब ये दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं, कौन कौन, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा और x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बोलिए, है ना बेटा। हाँ यस सर। और x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसका मतलब है जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके लिए हम लोग x की जगह 2 पुट करेंगे, है ना। यस सर। तो y का एक्सप्रेशन क्या था, ऊपर चला गया मेरा, सर आंसर 39 आ रहा है। 2x क्यूब 15x स्क्वायर 36x 11, तो 2x क्यूब, सो 2 इंटू 2 का क्यूब, 2x क्यूब के बाद क्या है, माइनस 15x स्क्वायर है शायद, तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या, प्लस 36x है, सो 36 इंटू 2 प्लस 11 है, ऐसा कुछ है। हाँ सर। सो 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11 कितना आया, 39। 39। तो y मैक्सिमम मुझे मिल गया 39। y मिनिमम के लिए क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, तो x की जगह जब 3 पुट कर देंगे तो y मिनिमम हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, ऐसा होगा। हाँ सर 48 आ रहा है। 38 आ रहा है। सर 38 आ रहा है। 38 है। हाँ सॉरी 38 है। 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 11, यही है ना। यस सर। यस सर। तो ये 38 हो गया मेरा मिनिमम वैल्यू का आंसर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। कॉपी करना है किसी को? बोलिए, करना है किसी को? नहीं करना है। चलिए मेथड 2 देख लीजिए इसका। इसी को बिना इसके हम भी कर सकते हैं, बिना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के भी। देखिए कैसे, सब लोग ध्यान से देखो। मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिला था, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ मिला था। यस। अच्छा, तो मैं सेकेंड डेरिवेटिव मान लीजिए कि नहीं निकालता हूं। नहीं निकालने का मतलब है कि मैं एक नंबर लाइन पर ये dy बाई डी एक्स को ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक रूट है मेरा x इज इक्वल टू 2 और दूसरा रूट है मेरा x इज इक्वल टू 3। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पढ़ाया था मैं। हाँ सर, बताया था आपने।
x इज इक्वल टू 2 से पहले 1 रखोगे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव। 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 2 और 3 के बीच में नेगेटिव। नेगेटिव। 3 से ज्यादा में पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 से Yes, sir. 3 तक डिक्रीजिंग है, और 3 के बाद फिर इंक्रीजिंग है। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि ये 3 मेरा हो गया मिनिमा, यस सर। Yes, sir. और ये 2 मेरा हो गया मैक्सिमा। यस सर। Yes, sir. तो दोबारा डिफरेंशिएट करने से हर क्वेश्चन में बच सकते हैं अगर हम dy by dx को नंबर लाइन पर अरेंज कर ले तो। समझा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े या कॉपी करना है? Yes, sir. यस सर। भी हो गया सर। हो गया सर। चलो थोड़ा सा इसमें काइनेमेटिक्स मिक्स कर देते हैं अब धीरे धीरे। नहीं चलो वो नहीं करते, वो अभी हिंदी क्वेश्चन कुछ बोलो। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, जस्ट 2 मिनट का भी नहीं है। सर सी। हाँ सर सी देखते हैं ना ये। हाँ सर सी आ रहा है। Yes, sir. यस सर, आंसर सी आ रहा है। ठीक है, सबको आ गया? यस सर। हाँ सर। सर सी आ रहा है। फटाक से, जिसको नहीं आया 2 मिनट का काम है। ये तो क्वाड्रेटिक है, ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो। अदरवाइज dy by dx ये होगा मेरा 4x minus 1, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐसा ग्राफ होगा तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ऐसे एक ही पॉइंट है और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमा ही होगा, क्या चेक करना है ना? तो y मिनिमम क्या हो गया? 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1/16 माइनस 1/4 प्लस 1। 2 4 जा 2 8 जा 16, तो ये मुझे लगता हो गया -1/8 प्लस 1, दैट इज 7/8, ऐसा कुछ। Yes, sir. यस सर। हाँ ये वाला आंसर होगा। आगे बढ़े? हाँ सर। नेक्स्ट एक और कीजिए।
सर बी। पता नहीं, देखते हैं ना। हाँ सर बी यस सर, बी आंसर आ रहा है। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, अभी देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। ds/dt ये मेरा हो जाएगा t² -4t + 3, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया t-1 × t-3। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे अगर, तो ये मेरा हो जाएगा 2t - 4, है ना। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट रखकर चेक कर लेते हैं। एक बार t = 1 पुट करते हैं, एक बार t = 3 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव और 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव। मतलब ये जो 1 है ये मैक्सिमा है ना, और ये जो 3 है वो मिनिमा है ना। तो t = 1 मैक्सिमा, एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एक ही करेक्ट है। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो फटाक से ऐसे ही 2-3 और इजी क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये करो, एकदम इजी क्वेश्चन है। एकदम छोटा छोटा है, थोड़ी थोड़ी जगह पर ये हो जाए, उसके बाद ये भी करो। और वो हो जाए उसके बाद बी ऑप्शन। सर ए है क्या? ए सर ए। आंसर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन है, 6 है आंसर। यस देखते हैं। सर, 6 आ यस रहा सर है। 6 ऑप्शन। आप ये तीनों क्वेश्चन इसका कीजिए, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, ये तीनों कीजिए। आंसर मुझे नहीं पता, वो 2 मिनट में मैं करके देखूंगा तो बताऊंगा। जस्ट प्रैक्टिस के लिए। डन सर। डन सर। डन सर। यस सर डन। हाँ सर हो गया। डन डन सर।
Yes, sir. Done. हो गया तीनों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट तीनों हो गया तो मैं आंसर सबसे मुझे देख लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू ऑफ y 4x² फटाक से कर देते हैं। तो इसमें मेरा dy by dx हो जाएगा 8x minus 4 ऐसा, तो x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। और ये ऐसा वाला पैराबोला है तो मिनिमा ही होगा, तो x 1/2 पुट कर देंगे तो y मिनिमम मिलेगा मुझे, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. y मिनिमम मुझे मिल जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 7, यही ना? तो ये Yes. हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 7, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 2 6 है आंसर। हाँ सर। Yes, sir. 6, sir. उसी तरह इसको देखो, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो इसमें मेरा dy by dx हो जाएगा 3x² माइनस 3, सो 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो d2y by dx² अगर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6x, होगा? Yes, sir. Yes, sir. x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव होगा Positive और minimum. x इज इक्वल टू -1 पर नेगेटिव होगा। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, है ना? Yes, sir. क्या पूछा है हमसे? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब -1 पुट कर दीजिए तो y मैक्सिमम मेरा हो जाएगा, -1 पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये हो गया -1 प्लस 3 दैट इज 2, है आंसर? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, 2 sir. इज डी। ठीक है, थर्ड वाला देख लो अब। सेम क्वेश्चन है तो सेम सर, क्वेश्चन उसमें है। से बस तो मिनिमम सिर्फ उसका मिनिमम वैल्यू 5 पूछा है. ठीक हाँ, ठीक ठीक है सर। बेटा, जस्ट अभी देखा तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम के लिए इसमें एक सर मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है Sir, x का value पूछा है, for which y is minimum. हाँ सर, मिनिमम तो पूछा है। मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम पूछा है तो हाँ, यही मेरा सर। आंसर हो गया इसका। 1. यस सर। One. ठीक है, अब इसमें एक आध वर्ड प्रॉब्लम करते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज से हमें फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है और कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बट फिर भी देखते हैं करके। एक ये क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए।
The 30. Both numbers 30. दोनों 30-30 आया। Yes, sir. कैसे? XY को डिफरेंशिएट या x के सर y को 60 माइनस x ले लिया, दूसरे में डाल दिया, फिर डिफरेंशिएट। लेट z इज इक्वल टू x इंटू वाई, अपने मन से मान लिया। इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। y को हम लिख सकते हैं 60 माइनस x, Yes. तो ये z मेरा हो गया x इंटू 60 माइनस x, दैट इज 60x माइनस x स्क्वायर, ये z हो गया। नाउ फॉर z टू बी मैक्सिमम, dz by dx should be 0, है ना? Yes. तो dz by dx होगा कितना? 60 माइनस 2x, सो 60 माइनस 2x को 0 से इक्वेट कर दोगे तो x 30 मिलेगा, Yes, sir. और x प्लस वाई 60 है, x 30 मिल गया, तो 30. y भी 30 मिलेगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े? आगे बढ़ो, बोलो। अगर क्वेश्चन में होता कि Sir. मिनिमा ढूंढना है तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा। सर वही पूछना था। हाँ, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो।
सर इसका आंसर क्या है? पता नहीं बेटा, सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। बोलिए आप। तो बहुत अजीब आ रहा है। अजीब आ रहा है। और कोई? सर बस 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, करना होगा तो मुझे बताइएगा। कोई है जिसको आया आंसर? सर मुझे सर √40/3 आ रहा है। नहीं सर, मुझे स्क्वायर के साइड की वैल्यू 8 आ रही है। एक्चुअली -8 आ रही है, बट वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने 8 लिया। Sir, cube root of 20. पता नहीं, आंसर नहीं, आंसर सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, आंसर नहीं पता मुझे। सबका हो गया? बताऊं अब? देखिए, a sheet of area 40 meter square used to make an open tank with a square base। अच्छा, तो स्क्वायर बेस अगर बोला है तो मान लेते हैं ऐसा एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और बॉक्स ओपन है। ओपन है का मतलब है कि इसके ये सारे साइड्स, ये सारे साइड्स में मटेरियल है और ऊपर वाला साइड खुला है। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ये ऊपर वाले साइड को छोड़कर बाकी सब में मटेरियल है, ठीक है।
तो स्क्वायर बेस है तो ऐसा कर लेते हैं, ये ए है, ये ए है, ये बेस हो गया स्क्वायर, और हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये h हो गया, तो ये भी h हो गया, ये भी h हो गया, ये भी h हो गया, ये a है तो ये a हो गया, ये a हो गया, ये h मतलब ये h है ऐसा। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें जितना है वो तो 20 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो टोटल यस सर। सर टोटल 5 40। एरिया है। 40. एक तो है ए स्क्वायर बेस वाला, यस सर। सर Yes, प्लस sir. 4AH। दूसरा Yes, ये sir. वाला जो है वो है ए एच, और ये ए एच वाले कितने हैं, 4। 4 times. 4 हैं, तो 4 टाइम्स एच, इसका सम होना चाहिए 20 मीटर स्क्वायर। सर 40। So 40 है. अच्छा 40 है दिया हुआ, तो 40 Yes, होगा, sir. sorry। तो ये मेरा होना चाहिए 40, ये हो गया इक्वेशन 1। मुझे क्या वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, यस सर। A square H। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर इंटू एच, है Yes. ना। यस सर। अच्छा, तो यहां से हम लोग h को a के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 4a, a स्क्वायर माइनस 40 नहीं, 40 माइनस A स्क्वायर 40 होगा ना, माइनस a स्क्वायर अपॉन अपॉन 4a, 4A। ये a की वैल्यू होगी, हाँ सर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a स्क्वायर इंटू 40 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4a, ऐसा कुछ हो गया। Yes. यस सर। ये एक a गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया a इंटू 40 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरा वॉल्यूम v हो गया। नाउ फॉर v टू बी मैक्सिमम dv by da should be 0। यस सर। Yes, sir. So for v to be maximum, dv by da should be 0। तो ये तो 1/4 ही हो गया, ऊपर 40a का 40 हो गया, और a क्यूब का 3a स्क्वायर हो गया ऐसा। यस सर। 0। तो a की वैल्यू मुझे हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 40/3 है। a तो साइड लेंथ है, माइनस होने का कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हैं। यस सर। a तो साइड लेंथ है, माइनस होने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं। सो a इज इक्वल टू, क्या पूछा था हम लोगों से, सर A ही पूछा था। पूछे थे. हाँ, तो अंडर रूट 40/3। यही यस आंसर। सर। कॉपी कर लीजिए। आंसर चेक किया मैंने, अंडर रूट 40/3 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है।
अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको हल्के में मत लीजिएगा। पुराना वाला कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पहले ही बोल देता हूँ, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का अच्छे से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती का इंट्यूशन बेस्ड आंसर देने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके बताइए। सो 3/3 आ रहा है, 3/3 का स्क्वायर। देखते हैं। करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा। So 6 centimeter. नहीं,
so 3 centimeter. इधर देखो, सब लोग इधर देखो, ये 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट है। कहता है इसके चारों कॉर्नर से मुझे स्क्वायर कट करने हैं। तो चारों कॉर्नर से मान लो यहां से स्क्वायर कट किया इतना, कुछ भी जो भी नाम दे दो इतना। ऐसा ही स्क्वायर क्या कर दिया, ऐसा ही एक स्क्वायर यहां से भी कट किया, ठीक है। ऐसा ही एक स्क्वायर यहां से भी कट किया, ऐसा ही एक स्क्वायर यहां से भी कट किया। समझे आप? तो ये कट करने के बाद जो पोर्शन मेरा बच गया, जो पोर्शन मेरा बच गया मतलब क्या बच गया, तो देखिए सब ध्यान से समझना इस बात को बहुत। ये जो मेरा बच गया यहां से यहां तक, ये बच गया, ये बेस हो गया, और चारों ओर से ऐसे ऐसे जो बच गया उसको फोल्ड कर दिया। जैसे ये इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये और इधर से ये, इस सबको फोल्ड करेंगे तो अब एक बॉक्स बन गया। Yes, sir. Yes, sir. ये जो ग्रीन वाला सबको फोल्ड कर देंगे तो ये एक बॉक्स बन गया। यस सर। तो आपसे पूछा है कि मेरा देखने में स्क्वायर नहीं लगता है, बट मान लो है, अब कौन इतनी ड्राइंग करे। ये स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर का, तो ये है 18 सेंटीमीटर और ये भी है 18 सेंटीमीटर। इसमें से जो कट किया उसका डायमेंशन मान लो x:x है ना, उसका डायमेंशन मान लीजिए x:x है। तो हम लोगों से पूछा है ये x कितना कट करें कि इसके बाद जो वॉल्यूम बने वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। कोई डाउट? No, sir. तो ये कट करने के बाद जब बॉक्स बनाएंगे हम, तो उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? पहले तो बेस एरिया मतलब 18 माइनस 2x, ये है ना 18 माइनस 2x, ये लेंथ और ये लेंथ और ये भी, तो इसका होल स्क्वायर, ये बेस एरिया हो गया। बोलिए बेटा। Yes, sir. यस सर। इनटू हाइट x, यही Yes, sir. वॉल्यूम होगा ना। ये बात सबको समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम। थोड़ा इसको ठीक कर लो। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। 324 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x होल मल्टीप्लाइड विथ x, ऐसा कुछ। तो ये हो गया 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर, ये वॉल्यूम भी हो गया। नाउ फॉर V टू बी मैक्सिमम, फॉर V टू बी मैक्सिमम dV by dx 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस
144x दिस इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन आ जाएगा इसमें से, यस सर। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और इसको करेंगे तो 27। हम्म 27. 27 पक्का? हाँ 27। दिस इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो जाएगा। Yes. यस सर। तो ये हो गया 12 इंटू फैक्टराइज होके हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9, ऐसा। Yes, sir. तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई, एक x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 9। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से लग रहा है x इज इक्वल टू 9 का मतलब हो गया कि बीच में तो वॉल्यूम बचा ही नहीं ना। Sir. x इज इक्वल टू Yes, 9 sir. तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा ना। Yes. कॉमन सेंस है। 18 का हाँ, है, सर। दोनों साइड से 9 9 कट कर दोगे तो बेस बचेगा ही नहीं ना। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो x इज इक्वल टू 3 मीटर सेंटीमीटर क्या था? सेंटीमीटर। Centimeter. सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ऊपर करूं क्या? हो गया सर लिख के। तो एक में क्वेश्चन लिखने का था। आगे बढ़ूं? यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। एक और क्वेश्चन, कन्विंसिंगली बताना है, जबरदस्ती नहीं करना है। अगर प्रॉपरली प्रूव कर पा रहे हो तभी बताओ। इसको प्रूव करो। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, ये प्रूव करना है आपको।
सर हो गया। हो गया? यस सर। कैसे किया बेटा? सर मैंने वो कोऑर्डिनेट्स में, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स में मैंने एक सर्कल बनाया। उस सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। और फिर उसके अंदर एक क्वाड्रिलैटरल बनाया। तो उसका एरिया विल बी 2x into 2y। तो अभी उसको फिर डिफरेंशिएट किया एरिया को, तो आ जाता है। देखो, और किसका हुआ? और कोई कन्विंसिंग आंसर कौन और देगा? सर मेरा भी हुआ। कैसे किया? सर टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है और सर टोटल, एक हाँ टोटल सर्कल एरिया स्क्वायर है। सर एक सर्कल में अगर हम एक जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, हाँ तो वो स्क्वायर का डायगोनल मान सकते हैं हम लोग। स्क्वायर होगा, पहले ये तो प्रूव करना है कि वो स्क्वायर होगा। हमें क्या पता कि वो स्क्वायर है कि नहीं? हमें कैसे पता कि वो स्क्वायर है कि नहीं? मैं तो ड्रॉ कर लिया ऐसा, इसके साइड लेंथ को a कह दिया, इसको b कह दिया। सर हमने अज्यूम कर लिया। एज्यूम क्यों किया? हमें प्रूव करना है बेटा। सर अगर असम्पशन को प्रूफ कर दे तो सर, अगर असम्पशन को ट्रू, एजम्पशन तो नहीं प्रूव करना है हमें। मतलब मैं a और b ले लिया, मुझे a इक्वल a और b इक्वल है ये मुझे बता दो। चलो, बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि अगर पेरीफेरी पर 90 बनाता है तो वो कॉर्ड जरूर डायमीटर होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये रेक्टेंगल है, ये पक्का है। तो रेक्टेंगल है मतलब ये 90 है, ये 90 है, ये पक्का है। इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला डॉटेड लाइन है और ये जो दूसरा ग्रीन वाला डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों डॉटेड लाइन डायमीटर है, ये पक्का है। ये समझ में आया डायमीटर क्यों पक्का है? यस सर। यस सर। क्योंकि पेरीमीटर पर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री केवल डायमीटर बना सकता है और कोई नहीं। यस है सर। ना? मतलब ये वैल्यू 2r है, ये पक्का है। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 4r स्क्वायर है, ये पक्का है। यस सर। और ये जो एरिया है वो a इंटू बी है और इस एरिया को मुझे मैक्सिमम करना है, ठीक है? और मैक्सिमम होने पर a इक्वल टू बी होता है कि नहीं वो प्रूव करना है। अगर a इक्वल टू बी है तो स्क्वायर होगा, अगर a इक्वल टू बी नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ गिवन रेडियस, मतलब r कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा। यस सर। सर वॉइस लैग हो बहुत ज्यादा। तो एरिया इनक्लोज्ड इज a into b, that is a into under root 4r square minus a square, where r is constant. है ऐसा? यस सर। Now for a to be maximum, dA by dr should be 0, dA by dA should be 0. So for a to be maximum,
dA अपॉन dA शुड बी 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। पहले a को बाहर रखा, उसको डिफरेंशिएट किया, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस a², फिर माइनस a² का डिफरेंशियल -2a, ठीक है। प्लस दूसरी बार इसको बाहर रखा, 4r² माइनस a² के अंडर रूट को, और a को डिफरेंशिएट किया तो 1, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया कि अंडर रूट 4r² माइनस a² इज इक्वल टू 2a² अपॉन, या 2 को ऐसे ही हटा दो, सीधे ले लेता हूं a²। सो a² अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस a²। तो यहां से हो गया 4r² माइनस a² इज इक्वल टू a², मतलब 4r² इज 2a², मतलब a की वैल्यू हो गई मुझे r√2, ठीक है ना। अब a का ये वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके ये वाले इक्वेशन में पुट करके b निकालेंगे, तो यहां से मुझे b भी उतना ही मिल गया। यहां से मुझे यस सर। पुटिंग a इज इक्वल टू r√2 इन इक्वेशन 1, मुझे b भी मिल गया r√2। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r√2, दोनों इक्वल हो गए, हेंस स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। सर जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया? नहीं सर, 2 मिनट।
सर होमवर्क क्या होगा? बताता हूँ। हो गया सबका? चलो। Yes, So sir. डिफरेंशिएशन इज डन। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बुकलेट में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए हैं और एक दो असाइनमेंट मैक्सिमम मिनिमा के मैं दे दूंगा, उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, Okay, sir. चलिए बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.